नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। द एक्यूज्ड The accused was found guilty and, और यहां पर मैं फिलर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है। एंड यहां पे देखिए, और यहां पे लिख दूं मैं बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट। ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। द एक्यूज्ड वॉज फाउंड गिल्टी एंड बाय द कोर्ट। ये आपके सामने फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए आपके सामने, पहला ऑप्शन हंग, दूसरा ऑप्शन है हैंग्ड, ऑप्शन सी हैंग, ऑप्शन डी हंग्ड। ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, तो आप इनमें से किसे चूज करेंगे। यही जो है, ये जो सवाल है आपके सामने, ये कन्फ्यूजिंग वर्ब्स का ही है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाली है कि हम हैंग का यूज़ करें, हम हंग का यूज़ करें, या फिर हम हैंग्ड का यूज़ करें, तो किस वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यही सब चीज़ें हम सीखने के लिए आज की जो क्लास है वो हमारी होने जा रही है, ठीक है। तो बेहतरीन वर्ब्स का जो कंपाइलेशन है वो आपके सामने है। तो एक एक करके आप जो है अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप अगर कोशिश भी कर सकते हैं तो इससे कोशिश भी कर सकते हैं इसको फिल करने की, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, देखिए ये है ग्रामर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाली वर्ब्स। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाली वर्ब्स जो हैं आपके सामने हैं। आज कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हर एक वर्ब की हर एक फॉर्म को हम सेंटेंस में भी अप्लाई करेंगे। हर एक वर्ब की हर एक फॉर्म को हम सेंटेंस में भी अप्लाई करेंगे। तो आप उसके लिए कृपया पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से ही लेंगे तो थोड़ा सा सोचने और समझने में भी हमें समय लग सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आज का टॉपिक है और ये एक एक करके आपके सामने जो है कंपाइलेशन है, ठीक है। जैसे कि ये आपके सामने है, देखिए बियर का मतलब भालू भी होता है, बियर का मतलब भालू भी होता है, और बियर का मतलब जन्म देना भी होता है, पैदा करना भी होता है। और देखिए एक बियर ये रहा आपके सामने, ये रहा आपको दिख रहा होगा बियर, ये देखिए बियर, बोर, बोर्न, ठीक है ना। आप एक चीज देख सकते हैं, देखिए इसीलिए इनका नाम है कि ग्रामर में सबसे ज्यादा कन्फ्यूज करने वाली वर्ब्स हैं ये। देखिए यहाँ पर देखिए बियर, बोर, ठीक है, और यहां पर भी देखिए नीचे वाली फॉर्म देखिए बियर, बोर, तो सेम है। आप समझते हुए चलिए, देखिए हम कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को। तो हम जो है ना सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हर एक वर्ब को, यानी जो हर एक वर्ब है जो हमने अलग अलग लिख रखी है, हर एक वर्ब की हर एक फॉर्म को हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप इसे देखिए, बियर, बोर और बोर्न, ठीक है। तो सेंटेंस में जब हम लिखेंगे तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस में रेफरेंस के थ्रू पता चलता हमें कि किस रेफरेंस में बात की जा रही है। तब जाके हमें पता चलेगा कि वहां पे बियर का मतलब जन्म देना है, या बियर का मतलब सहन करना है या बर्दाश्त करना है, ठीक है, या बियर का मतलब भालू है, या बियर जो होती है एक तरीके की वाइन भी होती है, शराब भी होती है, वो स्पेलिंग लेकिन अलग होती है, BEER होती है वो बियर, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले इसको हम अप्लाई करेंगे। आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए, बियर, बोर, बोर्न, जन्म देना या पैदा करना, इसका मतलब होता है जन्म देना या पैदा करना। तो हम इसके लिए सेंटेंस लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस लिखेंगे। देखिए तो फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस बनाने के लिए हम ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का या तो इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जनरल से एक बात बोलते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस लेंगे। जनरली हम ज़्यादातर बोलते हैं, देखिए बियर, V1 के लिए हम यूज़ करेंगे। V1 के लिए हम कहेंगे कि हेल्दी मदर्स, हमने ये लिखा हेल्दी मदर्स,
ठीक है। अब ये जो है हेल्दी मदर्स, इसके आगे लिखेंगे हम हेल्दी मदर्स बियर हेल्दी बेबीज, हेल्दी बेबीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वस्थ माताएं हैं, जो हेल्दी मदर्स होती हैं, वो हमेशा एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। जनरली ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा ही सत्य भी है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हेल्दी मदर्स बियर हेल्दी बेबीज़, जो स्वस्थ माताएं हैं वो क्या है, स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। तो ये जो है ये आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए ये जो है, ये जो बियर है, ये इसका मतलब यहाँ पे जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपके सामने पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस। ठीक है, आप नोट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हेल्दी मदर्स, यानी कि जो हेल्दी मदर्स, जो स्वस्थ माताएं हैं, वो क्या करती हैं, स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर बच्चों को जन्म देने की, तो इसका पता हमें कैसे चलेगा जो सेंटेंस में बात कही जा रही है। सेंटेंस में बात ये कही जा रही है कि बियर आ रहा, बियर का मतलब देखिए बर्दाश्त करना भी है, सहन करना भी है, लेकिन बियर के तुरंत बाद देखिए क्या रहा, हेल्दी बेबीज, हेल्दी बेबीज। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस, देखिए सेंटेंस इसको अप्लाई करेंगे हम। जैसे कि शी बोर ए बेबी गर्ल लास्ट ईयर। उसने जो है पिछले वर्ष एक बच्ची को जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया। सी बोर ए बेबी गर्ल लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, V2 है। ये जो है यहाँ पे क्या है, V2 है। शी बोर ए बेबी गर्ल लास्ट ईयर। और देखिए अगला सेंटेंस, देखिए अगला सेंटेंस। जैसे कि आप बोलते कि उनका जन्म दिल्ली में हुआ, या कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमने कहा ही वॉज बोर्न इन दिल्ली। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें समय तो लगेगा ही। ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, इसमें हम सोचते समझते चलेंगे एक एक करके सेंटेंस को। देखिए यहाँ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या है, देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये सब्जेक्ट ये कैसा हो गया है, प्लूरल। ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हेल्दी मदर्स बियर हेल्दी बेबीज, यानी कि स्वस्थ माताएं जो हैं स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। सी बोर ए बेबी गर्ल लास्ट ईयर, उसने पिछले वर्ष जो है एक लड़की को जन्म दिया, एक बच्ची को जन्म दिया। ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, उसका जन्म दिल्ली में हुआ। तो ये जो सेंटेंस है ये काय में चला गया है, ये पैसिव वॉइस में चला गया। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है, ये क्या है, पैसिव वॉइस। देखिए अब ये जो है ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, उसका जन्म दिल्ली में हुआ। तो एक एक करके हम यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं, आप देखते चलिए, नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। देखिए हम अगला सेंटेंस चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली वर्ब्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अगला देखिए जो नेक्स्ट है हमारा वो है बर्दाश्त करना, सहन करना, बर्दाश्त करना या सहन करना। देखिए तो हम इसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेंगे हम फर्स्ट, आई कांट। अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आई कांट बियर दिस पेन एनीमोर। आई कांट बियर दिस पेन एनीमोर। मैं इस दर्द को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट बियर दिस पेन एनीमोर। देखिए एक पेन होता है, ये इसका मतलब होता है कलम, मतलब लिखना। ठीक है, ये जो पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है ना, पेन, कलम, ठीक है ना, ये होता है। एक पेन होता है, इसका मतलब होता है दर्द, इसका मतलब होता है दर्द, पीड़ा। ठीक है, देखिए आई कांट बियर दिस पेन एनीमोर, मैं
अब इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा शी बोर। देखिए हम यहां पे सेम है, यहां पहले वाले सेंटेंस में भी हमने ये लिखा था, सी बोर ऑल डिफिकल्टीज सी बोर ऑल डिफिकल्टीज ब्रेवली। हमने लिखा सी बोर ऑल डिफिकल्टीज ब्रेवली। देखिए इससे जो पहले वाला सेंटेंस था, सी बोर ए बेबी गर्ल लास्ट ईयर, उसमें भी शी बोर था और इसमें भी शी बोर है। लेकिन यहां पे आप सेंटेंस का रेफरेंस देखिए, सी बोर ऑल डिफिकल्टीज ब्रेवली, उसने सभी कठिनाइयों को बहादुरी से सहन किया, बर्दाश्त किया। उसने सभी कठिनाइयों को बहादुरी से सहन किया या बर्दाश्त किया। तो ये क्या है, V2 है। ये क्या है, V2 है। देखिए जो जन्म देना, पैदा करना या बर्दाश्त करना या सहन करना, उनकी V1 और V2 सेम है। लेकिन अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस में किस बियर की बात हो रही है, मतलब किस वर्ब की बात कर रहा। ठीक है, ये है और ये क्या यहाँ पे V1 है। ये क्या V1 है, ये V2 है। अब सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे हम। देखिए द expenses were borne। देखिए अगर एक्सपेंस का मतलब होता है कोई चीज़ें जिसे कहते हैं ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी है। तो देखिए जो एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो एक्सपेंसेस होता है, द एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है खर्चे, जो खर्चे होते हैं, समझ रहे ना, इससे तो निकला एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंसेस वर बोर्न। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बोर्न नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बोर्न नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ई लगाएंगे हम। ठीक है ना, यहाँ पे केवल ये BORN नहीं आएगा, यहाँ पे BORNE आएगा। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है ना, द एक्सपेंसेस वर बोर्न बाई हिज फादर। ठीक है ना, यानी कि सभी के जितने भी खर्चे थे वो क्या किए गए, सहन किए गए, किसके द्वारा, उसके पिता के द्वारा। ठीक है, तो द एक्सपेंसेस वर बोर्न बाई हिज फादर। तो ये जो है यहाँ पे ये V3 है, ये V3 है। ठीक है, देखिए BORN होता तो उसका मतलब जन्म देना हो जाता और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती। लेकिन ये यहाँ पे क्या है माफ़ी चाहेंगे भाई, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। देखिए बर्दाश्त करना। ठीक है, तो ये आपने देखा, आप इन्हें नोट करते हुए चलिए। अगला देखिए, लाइड। ठीक है, देखिए वर्ब भी जो है दो तरीके की होती हैं, एक रेगुलर वर्ब होती है, एक इरेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए लाइड ये है, अभी और भी आएगा। तो देखिए इसको हम जो है सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। देखो पहला सेंटेंस, डू नॉट टेल अ लाई, या इससे रहने दीजिए, नेवर। देखिए नेवर अच्छा सा देख लीजिए कोई भी, ठीक है, नेवर लाई टू योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से कभी भी झूठ मत बोलो। तो ये जो है नेवर लाई, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से कभी भी झूठ मत बोलो। ठीक है, अब दूसरा देखिए यू लाइड टू मी यस्टरडे। तुमने मुझसे कल झूठ बोला था,
यू लाइड टू मी यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, यू लाइड टू मी यस्टरडे। अगला सेंटेंस 30 नंबर का देखिए, ही हैज़ लाइड मैनी टाइम्स, हमने ये लिखा। तो देखिए ये क्या, ही हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि वह कई बार झूठ बोल चुका है, वह कई बार झूठ बोल चुका है। ही हैज़ लाइड मैनी टाइम्स, ये क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ लाइड मैनी टाइम्स, वह कई बार झूठ बोल चुका है। तो सेंटेंस में जो है अलग अलग जो है रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का पता चलता है। ठीक है, चलो आगे चलो, आप नोट करते हुए चलिए। अगला देखो, अगला है LIELAYLAIN, इसका मतलब होता है लेटना, इसका मतलब होता है लेटना। जैसे कि आप बिस्तर वगैरह पर लेटते हैं या फिर आप ज़मीन पर लेट जाते हैं, तो मतलब जो लेटना जो एक्शन है उसकी वर्ब आपके सामने है लाए। देखिए हम जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं लेते हैं, देखो हमने जो है पहला सेंटेंस लिया, पहला सेंटेंस, दे यूजुअली लाई ऑन सोफा, हमने ये लिख दिया ऑन सोफा। ठीक है, दे यूजुअली लाई ऑन सोफा, वो ज़्यादातर जो है सोफे पर लेटते हैं, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मतलब है वो क्या है, देखिए जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें पता चल रहा था कि वहाँ पे उसका मतलब झूठ बोला, लेकिन यहाँ पे जो लाई है उसके तुरंत बाद क्या दे रखा, ऑन सोफा, ऑन सोफा। ठीक है ना, दे यूजुअली लाई ऑन सोफा, तो यहाँ से पता चल रहा, यहाँ से, ठीक है ना, समझ रहे ना। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं तो उससे पता चल जाएगा, आप सोफे की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। दे यूजुअली लाई ऑन सोफा, वो जो है ना यूजुअली ज़्यादातर सोफे पर ही लेटते हैं, तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। आप देखो आगे, देखो अगला सेंटेंस देखो, ही ले ऑन बेड, ही ले ऑन बेड लास्ट नाइट। ठीक है, ही ले ऑन बेड लास्ट नाइट। तो सेंटेंस में जो ये जो वर्ब होती है उनके बाद जो वर्ड्स आते हैं, इन वर्ब के बाद जो वर्ड्स आते हैं, जो शब्द आते हैं इन वर्ब के बाद में, उससे में पता चलता है कि किस रेफरेंस में बात हो रही है। आप इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, में आप चीज़ों को लिखते हुए चलें, समझते हुए चलें। देखिए इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। देखो, शी हैज़ लेन देयर फॉर आवर्स। ठीक है ना, वह वहां पर घंटों के लिए लेट चुकी है। कहते ना कि कई घंटे के लिए लेट जाना कहीं पे, समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पे ये जो है शी हैज़ लेन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसको हमने परफेक्ट बना दिया है। शी के बाद में हमने हैज़ लिखा है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी देख रहे इस वीडियो को, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए जो है आज थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, आप थोड़ा सीखते हुए चलिए। देखिए आगे देखिए, आप नोट करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए आप। देखिए ले, लेड, लेड, क्षैतिज रखना या रखना, किसी चीज़ को किसी स्थान पर रखना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को किसी स्थान पर रखना, या ज़मीन पर रखना, या क्षैतिज रखना। ठीक है ना, क्षैतिज रखना। हॉरिजॉन्टल रखते हैं ना, जिससे कि ये लेवल है एक ज़मीनी जो ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, ऐसे हैं चीज़ें, ऐसे। ठीक है, उस पर किसी चीज़ को टिका देना, रख देना, तो वही चीज़ क्या है यहाँ पे, ले, लेड, लेड।
ठीक है ना। लेकिन इससे पहले भी जो वर्ब थी उसमें भी ले था, तो सेंटेंस के थ्रू हम चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। आइए देखिए, जैसा कि देखो मैंने कहा पहला सेंटेंस, हेंस, HENS, हेंस मतलब मुर्गियां, हेंस ले द एग्स। ठीक है, हेंस ले द एग्स, मुर्गियां जो है अंडे देती है। मतलब कि ये जो है यहां पे देखिए, ये जो है रखना है, ले का मतलब देखिए अंडे देना भी होता, मतलब रखना होता, टिकाना होता कहीं पे जमीनी स्तर पे, समझ रहे आप। दूसरा देखिए, ये हो गया। देखो मैंने कहा शी लेड द बैग ऑन टेबल, शी लेड द बैग ऑन टेबल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V2, ये क्या हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा V1 है ये। आगे देखो तीसरा सेंटेंस देखेंगे हम। देखो, I have laid my keys, या की रहने दो, I have laid my key on table, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो है इसमें हमें सेंटेंस सोच समझ के बनाने पड़ेंगे, इसलिए जो है थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आई हैव लेड माई की ऑन टेबल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए ये जो सेंटेंस था हैंस ले द एग्स, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरा सेंटेंस जैसे कि प्लीज ले योर बैग ऑन टेबल, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, ये V1 आ जाएगा। मतलब मैं ये बता रहा था कि ले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए ये जो है आपके सामने जो है, आप इन्हें नोट करते चलिए, सीखते चलिए। ये क्या है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली वर्ब्स हैं। चलिए अगला देखिए, ये बहुत काम आने वाली है आपके। ये देखिए फॉल, फेल, फॉलन, ये होता है गिरना, एक होता है गिराना, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। अब देखो ये जो है इसका मतलब होता है गिरना, कोई चीज़ जो खुद से गिर जाती है, उसके लिए हम यूज करेंगे ये जो वर्ब आपके सामने लिखी हुई है फॉल। जैसे कि लीव्स, इसका मतलब होता है पत्तियां या पत्ते। लीव्स फॉल, पत्ते गिरते हैं फ्रॉम ट्रीज, ट्री लिख दो या फिर ट्रीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, यानी पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाई कर रहा। दूसरा देखिए, ही फेल फ्रॉम बाइक yesterday,
कल वह बाइक से गिर गया। तीसरा देखिए, द ट्री हैज fallen the tree has fallen during the storm. The tree has fallen during the storm. तूफान के कारण जो है मतलब पेड़ गिर चुका है, समझ रहे। या फिर अगर आप इतना भी छोड़ना चाहें, द ट्री हैज़ फॉलन, पेड़ गिर चुका है, इतना भी छोड़ना चाहे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत करता है तो ठीक है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इतना भी ठीक है। हमारा काम है केवल और केवल वर्ब को अभी समझना कि हम किस परिप्रेक्ष्य में हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे चलिए जल्दी, आप नोट करते चलिए, इसलिए मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, इसलिए ही मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि आप नोट कर सकें या कॉपी में नोट डाउन कर सकें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकें। चलो आगे देखो, ये देखिए, फेल्ड, गिराना, किसी चीज को जब हम गिरा देते हैं, एक चीज होती है जो खुद से गिरती है, एक चीज होती है जिसे हम गिरा देते हैं। देखिए इसे हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। देखो पहला सेंटेंस लिखेंगे हम, दे फेल मैनी ओल्ड ट्रीज एवरी ईयर। हमने ये लिखा, दे फेल मैनी ओल्ड ट्रीज एवरी ईयर, वे प्रत्येक वर्ष जो है ज़्यादातर बहुत सारे पुराने पेड़ों को गिरा देते हैं, समझ रहे। तो ये जो है दे फेल मैनी ओल्ड ट्रीज एवरी ईयर, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इससे पहली जो वर्ब थी उसमें क्या था, ये सेकंड फॉर्म था, ठीक है। उससे पहले क्या था, ये सेकंड फॉर्म था, क्योंकि उससे पहले ये कहाँ था, सेकंड फॉर्म था। लेकिन इसमें जो है ये फर्स्ट फॉर्म बन चुका है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। देखो दूसरा देखो, देखिए, द वर्कर्स felled the trees yesterday। देखिए, द वर्कर्स फेल्ड द ट्रीज yesterday, ये आपके सामने सेंटेंस है, यानी कि कर्मचारियों ने, वर्कर्स ने पेड़ों को कल गिरा दिया। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ये जो है V2 है, ये क्या है, V2 है। तीसरा सवाल देखो, hundreds of trees were felled। Hundreds of trees were felled in storm, तूफान में। Hundreds of trees were felled in storm, यानी कि सैकड़ों पेड़ जो हैं वो तूफान में, ठीक है, वर फेल्ड, गिराए जा चुके थे। Hundreds of trees were felled in storm, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया है, इसलिए ये क्या है, V3 है। ये क्या है, V3 है। Hundreds of trees were felled in storm। तो ये जो है आपके सामने वर्ब्स हैं, इन्हें आप नोट करते हुए चलिए। देखो आगे देखो, ये है फाइंड, अब देखिए, देखो फाइंड, फाउंड, देखो ये जो है आपके सामने एक सेंटेंस भी लिखा था,
आपके सामने एक सेंटेंस भी लिखा था, और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये फाइंड फाउंड और ये भी है, यहाँ पे भी फाउंड है, यहाँ देखिए यहाँ पे फाउंड है, देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पे भी फाउंड है, यहाँ पे फाउंड है, ये V2 फाउंड है, और यहाँ पे फाउंड है, ठीक है, ये है। लेकिन अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, देखिए अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, जैसे कि ये रहा, ये सेंटेंस था ना, द एक्यूज्ड वॉज फाउंड गिल्टी एंड, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो फाउंड है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पाना है या स्थापित करना, बताइए आप। ये V2 है या V3 है? यही चीज़ें हम जो है बात कर रहे हैं, इन्हें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसका पता कैसे चलेगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, देखो ये जो फाइंड है, ये जो फाइंड है हम इसे देखेंगे सबसे पहले। देखो पहला सेंटेंस, ही कुड नोट फाइंड हिज की, वह अपनी चाबी नहीं ढूंढ सका। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये किसी वस्तु के लिए आ रहा है, किसी वस्तु के लिए। जब किसी वस्तु को ढूंढना हो या किसी आदमी को ढूंढना हो कि चलो उसे ढूंढते हैं, तो वहां पे हम फाइंड का यूज करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं उस समय, ठीक है ना। किसी चीज़ को पाना, खोजना या ढूंढना, उसके लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होगी फाउंड FOUND। लेकिन जब किसी चीज़ की फाउंडेशन होगी, फाउंड से ही फाउंडेशन भी निकला है, लेकिन उसका जो वर्ब है वो अलग है, उसका हम नीचे यूज़ देखेंगे अभी। देखिए इससे देखिए पहले दूसरा देखिए, शी फाउंड ए पर्स, शी फाउंड ए पर्स, ठीक है, उससे एक पर्स मिला। तो ये जो है ये V2 है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब देखिए थर्ड, तीसरा देखिए, हैव यू फाउंड योर बुक, हैव यू फाउंड योर बुक। अब देखिए ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? V3। अगला देखिए, जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश कीजिए। देखो फाउंड, फाउंडेड, स्थापित करना, किसी चीज का स्थापना करना, किसी चीज की स्थापना करना, वो तभी तो वहां से तो निकलता है फाउंडेशन। इसका मतलब होता है स्थापना, और ये क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? नाउन, ठीक है, ये क्या हो जाता है? नाउन। तो ये कहां से आया है? इन्हीं से आया, इन्हीं से बना है, ठीक है। चलो इससे भी देखते हैं भाई। देखो पहला सेंटेंस, they found a new school, या फिर इससे रहने दीजिए, ये नहीं, कुछ अच्छा सा देखिए, इसमें तो आप इलझ जाएंगे। फाउंड, स्थापित, देखिए कुछ अच्छा सा सेंटेंस सोचिए आप। देखिए तब तक मैं दूसरा लिखता हूं। टाटा ग्रुप फाउंडेड मैनी इंस्टीट्यूशंस। ये हो गया, ये V2 है, आपके सामने लिखा हुआ भी है V2। दूसरा देखिए,
दिस कॉलेज, ये मान लीजिए ये आपका होमवर्क है। आपको फाउंड की जो है फाउंड के लिए आपको जो है सेंटेंस बनाना है। ये मान लीजिए आपका होमवर्क है। दिस कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1995। ये कोई स्टेटमेंट है। दिस कॉलेज वॉज फाउंडेड, ये क्या पैसिव वॉइस है, तो ये क्या हो जाएगा V3। ये क्या हो जाएगा V3। दिस कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1995। आप जो है ये सेंटेंस को बनाकर देख लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देना, इसे ज़रूर लिख देना कमेंट में, ठीक है। अगला देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। चलिए, राइज रोज राइजन, उगना, बढ़ना, उठना, आगे बढ़ना। देखिए बहुत ही अच्छी है ये भी, इसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो राइज है, देखिए आप सभी जानते हैं, पहला सेंटेंस लिख देंगे हम इसमें, द सन, या फिर यहाँ पे जो V5 में आ जाएगा, ये V5 में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा यू शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें जो है सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो ये V1 है, क्योंकि ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। यू शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा देखो, द प्राइस देखिए, प्राइस इज रोज, ROSE रोज, शार्पली लास्ट मंथ, ठीक है ना। द प्राइसेस रोज शार्पली लास्ट मंथ, जो रेट है वो एकदम से बढ़े हैं, द प्राइसेस रोज शार्पली लास्ट मंथ, ये V2 है, बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। आगे देखिए तीसरा सेंटेंस, द रिवर हैज राइजन आफ्टर द रेन। द रिवर, देखिए इसे, द रिवर हैज राइजन आफ्टर द रेन। ये है, तो आप इन्हें नोट करते हुए चलिए, देख लीजिए एक बार। द रिवर हैज राइजन आफ्टर द रेन, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3 है। आगे देखिए, आगे देखो, रेज्ड, इसका मतलब है किसी प्रश्न को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, समझ रहे ना। या फिर जिसे कहते हैं ऊपर की ओर उठाना, जैसे कि कोई मुद्दा हमने उठा दिया, पार्लियामेंट में कोई ना कोई मुद्दा उठा देते हैं, कोई प्रश्न उठा देते हैं, उससे, ठीक है ना। देखो पहला सेंटेंस, एक तो है जैसे कि अपना हाथ उठाओ, जैसे प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, ये कोमा है यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड, कृपया अपना हाथ उठाइए। दूसरा देखेंगे, द टीचर रेज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर छोड़ो, स्टूडेंट को, द स्टूडेंट रेज्ड एन इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन। आप चाहे तो आगे इन द क्लास भी लिख सकते हो। तीसरा देखो, तीसरा, they have raised their voice for this issue। वो अपनी आवाज़ इस इश्यू के लिए कई बार उठा चुके हैं। दे हैव रेज्ड देयर वॉइस फॉर दिस इश्यू या दिस मैटर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना आपने देखा, आगे देखिए, आगे देखते हुए चलिए और देखिए, हम छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, जहाँ तक उम्मीद हम कोई सभी छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए, देखो, रेज्ड इसका मतलब होता है ध्वस्त करना या ढा देना, ध्वस्त करना या फिर ढा देना किसी चीज को। द गवर्नमेंट विल रेज द इलीगल बिल्डिंग। द गवर्नमेंट विल रेज the government will raise illegal, raise the government will raise the illegal building, illegal building। ठीक है, ये देखिए, दूसरा देखिए और देखिए, ही रेज्ड हिज, देखो ही, देखिए कुछ सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी जो है हमने सेट करके रखे हुए हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो छिपा ऑलरेडी सेट करके रखे हुए हैं ताकि थोड़ा उन्हें जल्दी किया जा सके, वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये है, ही रेज्ड हिज हाउस, his house, he raised his house, आगे क्या है, 10 days ago, 10 days ago। उसने अपना घर 10 दिन पहले ढा दिया, ध्वस्त कर दिया। तीसरा देखो, the village have been raised by earthquake, ठीक है, ये है। आगे देखो और क्या रह गया, चलो आगे देखते हैं। दिख रहा है इतना आपको? देखो ये सी सा सीन, देखो पहला सेंटेंस, दे सी the sun, they see the sun every morning। they see the sun every morning, ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा देखिए, ही, या फिर यहां पे लिख दीजिए दे सा हिम गो, दे सा हिम गो, उन्होंने उसे जाते हुए देखा। दे सा हिम गो, इस सेंटेंस को आप गलत मत समझ लेना, इस सेंटेंस ये बिल्कुल दे सा हिम गो, कभी यहां पे आप यहां पे गोइंग लगा दो, ऐसा नहीं आएगा, दे सा हिम गो ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, V2,
तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं, हैव यू एवर सीन द विंड। ये परफेक्ट है तो ये क्या, V3 है। आगे देखिए, इससे भी मिलती जुलती वर्ब है एक और, आगे देखिए, ये देखो, ये बहुत ही सुपर है, अच्छी है। सा आर इसे चीरना, इसका मतलब देखिए सी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सा होती है, लेकिन सा का मतलब आर ई भी होती है। ये देखिए सा जो होता है सा, ये एक नाउन भी होता है, नाउन, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, आर ई नहीं होती जिससे लकड़ी चीरते हैं, आर ई, ठीक है। आप यदि ऐसे बोल देना कि आई सा ए सा, ऐसे आई सा ए सा, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। आई सा ए सा, मैंने एक आरी देखी, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या V2 है, ये क्या है, V2 है। समझ पा रहे आप? तो ऐसे भी होता है, ऐसा ऐसा। तो अब हम इसे सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। देखो देखो, सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। देखो, वर्कर्स saw many trees every day, ठीक है। ये पहला सेंटेंस आपका। आगे देखो, आगे देखो, अब V2, ही sawed, ये V2 है, he sawed the wood, he sawed the wood into 2 pieces, into 2 pieces, PI, अच्छा ये गलत हो गया, PIECES, into 2 pieces, ठीक है ना। He sawed the wood into 2 pieces। देखिए बहुत सारी हैं ये, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आप परेशान न होइए, इसलिए थोड़ी सी समस्या भी हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आगे देखो, द वुड, देखिए इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो सान भी हो सकती है, ठीक है ना, सान, SAWN। The wood has been sawn into क्या भाई, into planks, तो ये क्या है, परफेक्ट था, तो इसलिए ये क्या हो गया, V3, ये क्या हो गया, V3। देखिए SAWED भी हो सकती है, SAWED भी हो सकती है, और SAWN भी हो सकती है, ये मैं पहले बता देता हूँ। इसकी थर्ड फॉर्म SAWED भी हो सकती है और SAWN भी हो सकती है, इसमें आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। आगे देखो, आगे देखो, कितने रह गए अभी, ज़्यादा नहीं है, ये है, देखिए HANG और HANGED, इसका मतलब होता है फांसी देना, किसी को फांसी पर लटकाना, यानी कि जो कोर्ट के द्वारा जो सजा दी जाती है तो फांसी देना, ये होता है। तो जो आपसे शुरुआत में जो सेंटेंस पूछा था वहाँ पे हम इसको फिल करेंगे और सेंटेंस बहुत ही अच्छे लेंगे हम, और सेंटेंस के थ्रू हम इसे दिखाएंगे। देखो पहला सेंटेंस, डू नॉट हैंग, डू नॉट, फांसी मत दो, डू नॉट हैंग एन इनोसेंट, डू नॉट हैंग एन इनोसेंट पर्सन,
किसी बेकसूर को फांसी मत दो। डू नॉट हैंग एन इनोसेंट पर्सन। दूसरा देखिए द हैंगमैन ये होता है वो जो फांसी देने वाला होता है ना, जिसको हम जल्लाद बोल देते हैं, द हैंगमैन, या एग्जीक्यूशनर भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशनर। द हैंगमैन हैंग्ड, द हैंगमैन हैंग्ड ऑल ऑफ देम, उन सभी को, ऑल ऑफ देम। द हैंगमैन हैंग्ड ऑल ऑफ देम, जो जल्लाद था उसने उन सभी को फांसी दे दी, उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया। दूसरा देखिए, तीसरा ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड हैंग्ड बाई द कोर्ट। ये वो सवाल है जो मैंने सबसे शुरू में आपसे पूछा था। ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड हैंग्ड बाई द कोर्ट। अब आप क्या ये बता सकते हैं ये क्या है? ये क्या V3 है, और ये फाइंड की है। ये फाइंड का थर्ड फॉर्म है, ना कि फाउंड का। ये फाइंड का थर्ड फॉर्म है, ना कि फाउंड का। ठीक है, ये है। चलो, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखो, ये देखो, आगे देखो। इसका मतलब होता है लटकना या लटकाना। इसका मतलब होता है लटकना या फिर लटकाना, टांगना या फिर टांगना। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। अब देखिए, पहला सेंटेंस, Why do you hang your shirt on, ये आपने लिख लिया होगा, on the wall। ये पहला सेंटेंस है। वाई डू यू हैंग। अब देखिए, जब भी सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो वाई डू यू हैंग, ये क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे जो है किसी वस्तु को लटकाने की बात चल रही है, तो यहाँ पे हैंग आएगा। हैंग, इससे हम समझ जाएंगे, इससे हम जो है समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, फांसी जो दी जाएगी वो किसी आदमी को दी जाएगी, किसी मनुष्य को दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं जो किसी शर्ट को फांसी दी जा रही है। आप समझ सकते हैं। तो सेंटेंस में अगर शर्ट का नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका मतलब वहाँ पे लटकाना या टांग नहीं है, लटकाना या टांग नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, दे हंग देयर शर्ट ऑन द वॉल yesterday, ठीक है ना। वॉल yesterday, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, द शर्ट वॉज हंग ऑन द वॉल बाई देम। ठीक है, द शर्ट वॉज हंग ऑन द वॉल बाई देम। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे